गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, उसको पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले टर्म है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो एक्चुअल में बना है वो दो शब्द से बना है। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बहुत सारे टर्म्स कंबाइन हुए तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। एक्चुअल में इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form px a0 a1 x1 plus a2 x2 plus an xn, where an not equal to 0 and n the non-negative इंटीजर। एक्चुअली ये देखिए, ये पॉलिनोमियल का एक जनरल डेफिनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ए नॉट a1 x1। ए नॉट मीन्स क्या हो गया, अगर x का पावर इस पे जीरो रख देते हैं, x का पावर जीरो है तो भी हम लोग कह सकते हैं कि x का पावर जीरो है, फिर x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर n तक बढ़ रहा है। इसे जो पॉलिनोमियल हम लोग लिखे हैं ये एक्चुअल में किस फॉर्म में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये पॉलिनोमियल कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लोग जब भी अपने पॉलिनोमियल को लिखते हैं या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल जो हम लोग लिखा गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है px, ये हम लोग का क्या है? x के फॉर्म में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है an नॉट इक्वल टू जीरो, जो टर्म होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, an जो है, जो n है वो नॉन निगेटिव इंटीजर, अगर निगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल देते कुछ पॉलिनोमियल का, जैसे 4x स्क्वायर, लेट px इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या हुआ है? 1 है। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसे कोई दूसरा पॉलिनोमियल अगर हम लोग लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए gx लिख देते हैं, p और g डज नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। हम लोगों को कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग को p ही लेना है चाहे g ही लेना है। x भी कोई फिक्स नहीं, हम लोग वेरिएबल y भी ले सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, सब कुछ चल सकता है। अगर कोई हम लोग पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x पावर माइनस 1 प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस पे x का पावर क्या है? निगेटिव टर्म आ गया। हम लोग को कैसा टर्म चाहिए था? पॉजिटिव टर्म चाहिए था, तभी वो पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर निगेटिव टर्म आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हम लोग पॉलिनोमियल को देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री 1। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता, जैसे जो हम लोग लिखा गया है, ये इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है जिसका क्या है? डिग्री 1 है। ये हम लोग जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए लीनियर पॉलिनोमियल को, तो px इक्वल टू ax प्लस b, जबकि x का पावर क्या है? 1 है, और a और b मेरे क्या है? रियल नंबर है। अगर हम लोग बात कीजिए सेकंड लीनियर के बाद क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसपे डिग्री क्या होता है? 2 होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। और जैसे एग्जांपल इस पे देखा जाए तो क्या होता है? 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल में जिसका डिग्री 2 है। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या है? क्योंकि इस क्लास में हम लोग को क्वाड्रेटिक और लीनियर पे ज्यादा फोकस करना है। क्यूबिक भी है हम लोग के सिलेबस में, क्यूबिक भी पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक थोड़ा कम है। अगर थर्ड हम लोग देखा जाए तो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वर्ड से ही हमको दिख रहा है क्यूबिक मतलब क्या हो गया? जिसका ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 3 होता, तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 4 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को एग्जांपल देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए ये जो हम लोग पॉलिनोमियल लिखे 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका पावर देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। जब भी हम लोग किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, जनरल फॉर्म जो है वो इस तरह से है, लेकिन हम लोग को वे ऑफ राइटिंग जो होता है, जब भी हम लोग पूरे बुक में या पूरे क्वेश्चंस में देखा जाएगा, तो पॉलिनोमियल की जो पावर होती है,
ये x की जो पावर होगी वो कैसी रहेगी आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, बड़े से छोटे की तरफ रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए जिसका पावर डिग्री कैसा होता है 4, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है 4 होती है। कोई एग्जांपल भी हम लोग लिख सकते हैं, 4x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें पावर 4 है तो ये कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे कोई अगर पॉलिनोमियल हम लोग लिख देते हैं px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, अब कोई कह सकता है सर हम लोग का जनरल टर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का जनरल टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आखिर में सर x वाला टर्म कहाँ पर गया, तो हम लोग कह सकते हैं भाई इसमें x वाला टर्म क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 0x 0, 0 इंटू एक्स का पावर 0 कर सकते हैं, या तो 0 इंटू सॉरी 0x 0 नहीं 0 इंटू एक्स कर सकते हैं और प्लस 3 कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 0 को जब x से मल्टीप्लाई तो 0 आ रहा है, तो 4x स्क्वायर प्लस 3 ही बचेगा। तो जनरल टर्म इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को बस देखना है एज एग्जांपल इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है 2। तो ये हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल और उसके कुछ टाइप्स देखा जा रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये मेरा क्या है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं ई एन जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों जरूरी है, जैसे मान लीजिए किसी को लिखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है पी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ये हम लोग लिख रहे हैं। अब बोला कि ए एन नॉट इक्वल टू 0 है, ए एन 0 नहीं, लास्ट टर्म जो हो जाए, अब मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख रहा है, कोई 7 को यहाँ पर 0 लिख दिया, तो हमको क्या दिखेंगे 0 इंटू एक्स क्यूब करें तो ये तो 0 हो गया, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस, तो ये एक्चुअल में क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होना है तो इसको क्या होना चाहिए, x का पावर जो 3 है वो 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए लिखा गया ए एन नॉट इक्वल टू 0। अगर ए एन मेरा 0 हो गया, लास्ट टर्म 0 हो गया, जो हमको जरूरत है वो टर्म 0 हो गया, तो वो पावर उसकी कम हो जाती है, जो हम लोग क्यूबिक से अब उसको कैसा फॉर्म में हो गया, हमको जो मिलेगा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये दो चीज अभी हम लोग और समझते हैं।